नमस्कार मेरे भाई। तो आपको पता होना चाहिए कि एसएससी सीपीओ का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जो पूरे 3073 पोस्ट के लिए पूरे वैकेंसी आई है मेरे भाई, जिसमें 212 पोस्ट स्पेशल दिल्ली एसआई के लिए है। तो चलिए इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको, क्या पैटर्न चेंज हुआ है, क्या डिटेल्स इन्फॉर्मेशन है, एलिजिबिलिटी क्या है, एज क्या है, सिलेबस क्या है, और दूसरी चीज़ कि जो अप्लाई करने में जो डॉक्यूमेंट्स आपको जो लगेगी मेरे भाई, वो सभी चीज़ के बारे में डिटेल्स में आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या चीज़ आपका लगने वाला है, और आपको कब तक कब तक का सर्टिफिकेट आपको रेडी कर लेना चाहिए। सारा इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा मेरे भाई। तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा इसको जूम भी कर लेते हैं जिसमें हम लिखे हुए हैं। चलिए, यहाँ क्लियर दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। एसएससी सीपीओ नोटिफिकेशन 2025, ये सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस एग्जामिनेशन 2025 को लेकर के है मेरे भाई। तो इसका सबमिशन एप्लीकेशन है, डेट आपका स्टार्ट है 26 सितंबर से, और ये लास्ट आपका हो जाएगा मेरे भाई, लास्ट आपका हो जाएगा 16 अक्टूबर रात 11 बजे, मिडनाइट 11 बजे आपका लास्ट हो जाएगा मेरे भाई। चलिए, और पेमेंट आपका है, लास्ट डेट पेमेंट का जो है 17 अक्टूबर 2025 तक। रजिस्ट्रेशन आप 16 अक्टूबर तक कर सकते हैं, और पेमेंट लास्ट 17 अक्टूबर 23 आवर्स 23 आवर्स मतलब 11 PM तक आप मिडनाइट तक कर सकते हैं पेमेंट। एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन विंडो, आपका करेक्शन विंडो कब से कब तक, अगर किसी प्रकार की कोई गलती हो गई है तो कब से कब तक आप उसका सही कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। तो करेक्शन विंडो आपका 24 अक्टूबर 2025 से लेकर 26 अक्टूबर 2025 तक आपका ओपन रहने वाला है, रात 11 बजे तक। क्या चार्ज लगेगा तो मैं आपको आगे बताऊंगा। ऐसे फर्स्ट करेक्शन में 200 का कॉस्ट आ जाएगा मेरे भाई, लेकिन फिर इसी को अगर आप सेकेंड टाइम करेक्शन कीजिएगा तो 500 का चार्ज आपको लगेगा। तो कोशिश करना है कि फॉर्म को ध्यान से फिल करना है, किसी प्रकार का कोई गलती ना हो। और एग्ज़ाम की बात करें, सीबीटी एग्ज़ाम की बात करें तो शेड्यूल्ड है नवंबर दिसंबर 2025 में आपको होने जा रहा है। और ये हेल्पलाइन नंबर भी टोल फ्री दिया गया है, जो किसी काम का भी नहीं है। बहुत ट्राई करने पे हो सकता है रिप्लाई आपको मिले या नहीं भी मिल सकता है मेरे भाई। तो चलिए, आपका टोटल वैकेंसी जो देख रहे थे 3073 यही था मेरे भाई। 10% आपका एक सर्विसमैन के लिए यहाँ है। एज लिमिट आपका क्या हो जाएगा? एज लिमिट आपका हो जाएगा ऑन 1 अगस्त, क्रूशियल डेट आपका रखा गया है 1 अगस्त 2025 से। SC ST के लिए 5 इयर्स का, OBC के लिए 3 इयर्स का, और एक्स सर्विसमैन 3 इयर्स मेरे भाई। चलिए, अप्लाइंग डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या ज़रूरत है, तो अगर कोई EWS कैंडिडेट हैं तो उनको ये सर्टिफिकेट बनवा लेना ज़रूरी है। आपको जो भी है 16 अक्टूबर 2025 से 25 तक बन जाना चाहिए मेरे भाई। क्रूशियल डेट आपका यही है, यहाँ तक आपको सर्टिफिकेट बन जाना चाहिए। चलिए, जिनका OBC है वो सर्टिफिकेट बन जाना चाहिए, EWS है उनका बन जाना चाहिए, SC ST है वो भी अपना बनवा लेंगे। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन तक आप कंप्लीट इसको कर लेंगे, और 10th का पूरा डिटेल्स आपको लग जाएगा, 12th का लग जाएगा, ग्रेजुएशन का लग जाएगा, और आपको फाइनल ईयर अगर अपेयरिंग में है तो वो भी इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। और एक चीज़, DR मेरे भाई, DR मतलब ड्राइवरी लाइसेंस, LM भी आपको लग जाएगा। या तो आप मोटरसाइकिल या फिर कार का आपका ड्राइवरी लाइसेंस रहेगा, तो आपको वह स्पेशल किसके लिए, स्पेशल जो दिल्ली सब इंस्पेक्टर भरेंगे, जिनको पोस्ट चाहिए उनके लिए लाइसेंस का भी ज़रूरत है मेरे भाई। तो चलिए, और क्या क्या ज़रूरत है वो भी देख लीजिए।
फ़ोटो आपको लाइव फ़ोटो के लिए आपको लाइट एंड प्लेन बैकग्राउंड रख लीजिएगा, किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। लाइट भी होना चाहिए, फेस थोड़ा झलकना चाहिए, आई क्लियर होना चाहिए और आपका बैकग्राउंड प्लेन हो। ऐसा नहीं कि पीछे में कपड़ा वगैरह लटका दिए हैं, खिड़की ले आए हैं, थोड़ा प्लेन रहेगा तो ज़्यादा ठीक रहता है। सिग्नेचर आपका क्या हो जाएगा, तो सिग्नेचर जेपीईजी फॉर्मेट में 10 से 20 केबी के अंदर, जिसका वाइड्थ एंड हाइट आपका 6.0 सेंटीमीटर 2.0 सेंटीमीटर डायमेंशन में होना चाहिए। फिर है आधार बेस्ड ऑथेंटिफिकेशन, ये भी आप ऑथेंटिफिकेशन भी कर सकते हैं आधार बेस्ड। जिनका नहीं है वो हो सकता है सेंटर पर करवाए मेरे भाई। एप्लीकेशन फ़ी पूरा अप्लाई करने का पूरा फॉर्म का फ़ी है 100 रुपीज़। फिर यहाँ चलिए मैं आपको बता दिया था कि अगर करेक्शन कीजिएगा, करेक्शन अगर फॉर्म में कुछ गलती हो गई है, गड़बड़ी हो गई है, तो फर्स्ट टाइम आप कीजिएगा तो 200 रुपये चार्ज लगेगा। अगर अगेन सेकेंड टाइम इसे करेक्शन कीजिएगा तो इसमें 500 रुपये आपको चार्ज देना होगा। पेपर आपका क्या क्या हो जाएगा, तो एग्ज़ाम के लिए पेपर 1 आपका है मेरे भाई, पेपर 1 जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जो 50 आउट ऑफ 50 मतलब 50 क्वेश्चन 50 नंबर का रहने वाला आपका है। जनरल नॉलेज क्या हो जाएगा और जनरल अवेयरनेस वही आउट ऑफ 50 50 क्वेश्चन रहने वाला है 50 नंबर का। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपका 50 क्वेश्चन 50 नंबर का। और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन टीयर 1 में 50 आउट ऑफ 50 रहने वाला है। पूरा टाइम आपका 2 आवर, और क्वेश्चन की बात करें तो 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स का आपका रहने वाला है मेरे भाई। चलिए उसके बाद आपका फिर पीटी हो जाएगा, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर 1 के बाद ही करवा लिया जाएगा। फिर पेपर 2 में आपको इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का है पेपर 2, जो 200 क्वेश्चन है 200 नंबर का, 200 आउट ऑफ 200 यहाँ मार्क्स है आपका। तो टाइम भी इसमें भी 2 घंटा का आपको समय दिया जाएगा। इसके बाद देन आपका मेडिकल एंड डीवी ले लिया जाएगा। फिर फाइनल रिजल्ट आपका इसी बेस पे बनने वाला है मेरे भाई। का इसमें लिखे हैं कि इफ़ यू हैव एनसीसी सर्टिफिकेट, अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट ए है तो 4 मार्क्स का आपको यहाँ रिलैक्सेशन मिलने वाला है। एनसीसी सर्टिफिकेट बी है तो 6 नंबर का आपको रिलैक्सेशन मिलने वाला है। अगर एनसीसी सर्टिफिकेट सी है तो आपको यहाँ बहुत गर्दा 10 नंबर मिलने वाला है मेरे भाई। तो अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो अप्लाई के टाइम में आप इसे ज़रूर लगा देंगे। चलिए नेक्स्ट में क्या बोला गया है कि जो पीटी है फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट फॉर ऑल पोस्ट, तो फॉर मेल कैंडिडेट के लिए मेरे भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पीटी वालों के लिए जो पीटी करेंगे उनके लिए, पीटी तो सबको करना है लेकिन मेल कैंडिडेट जो पीटी करेंगे उनके लिए पहला है 100 मीटर का रेस 16 सेकेंड में कंप्लीट करना है, और दूसरा 1.6 किलोमीटर यानी 16 मीटर का रेस 6.5 मिनट, कहने का मतलब 6 मिनट और 30 सेकेंड में करना है मेरे भाई। 6.5 मिनट कहने का मतलब है 6 मिनट 30 सेकेंड। लॉन्ग जंप आपका हो जाएगा 3.65 मीटर इन 3 चांसेस, आपको 3 चांस मिलेगा। लॉन्ग जंप आप कंप्लीट कर लीजिएगा। हाई जंप आपका है 1.2 मीटर, इसमें भी आपको 3 चांस मिलने वाला है मेरे भाई। चेस्ट सिंपल 80 फुलाक 85 मिनिमम रहता है लगभग ऑल डिफेंस लाइन में, ऑल वर्दी वाला पोस्ट में मेरे भाई। चलिए फॉर फीमेल कैंडिडेट के लिए क्या है, तो उनके लिए है फॉर फीमेल कैंडिडेट के लिए 100 मीटर रेस इन 18 सेकेंड, 18 सेकेंड में उन्हें 100 मीटर का रेस करना है। और फिर उसके बाद 800 मीटर का रेस उनको करना है 4 मिनट में। लॉन्ग जंप 2.7 मीटर, इनको भी 3 चांस दिया जाएगा। और हाई जंप के लिए 0.9 मीटर, इन्हें भी 3 चांस दिया जाएगा। इन्हें नो रिक्वायर्ड फॉर चेस्ट मेजरमेंट, इनको चेस्ट वेस्ट की ज़रूरत नहीं है मेरे भाई। तो चलिए और किसी तरह का अगर समझने में दिक्कत हुआ होगा और किसी तरह का आपको रिप्लाई चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा मेरे भाई। जो भी है आप यहाँ मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको कोशिश करूँगा जवाब देने का मेरे भाई। तो चलिए थैंक यू। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे भाई, और लाइक भी जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा मेरे भाई। धन्यवाद। सिंपल वे में एकदम आसानी से 5-10 मिनट में आपका खत्म है, और सारा नॉलेज भी आपको यहाँ से दे दिया जाएगा मेरे भाई। धन्यवाद।